हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर का अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो आपका डर था कि बोले तो इंजीनियरिंग, हम लोगों का बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट है कि आखिरकार इस पेपर की एग्ज़ाम को हम कैसे दें जिससे कि हमारा बैक पेपर में ना लगे, बैक ना हो, कैरी हमारा ना बने, या सब्जेक्ट बोले तो इसको हमें अच्छा करने के लिए क्या करना हो, हमें इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर को जानना हो ताकि बचे हुए जो हमारा 1 मंथ का टाइम पीरियड है इसमें हम लोग काफ़ी अच्छा से इम्प्रूव कर ले अपने आप को, कि ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़े एंड जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उस चैप्टर को क्लियर कर ले। ठीक है, तो इस वीडियो में वो चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड सेकेंड चीज़, PYQ। आप लोग को ऑलरेडी पता है PYQ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं देन आपको कॉन्फिडेंस तो आती ही है, साथ साथ आप ना एक समय सीमा के अंदर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन का जो रिपीटेशन होता है मोर देन 75% होता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। साथ ही हम लोग PYQ ऑलरेडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट के PYQ ऑलरेडी कर लिया। मैथमेटिक्स का भी हम लोग PYQ किए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी किए। कल एक और आएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स का PYQ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके सिलेबस पे चलेंगे एंड सिलेबस में मैं आपको टिक आउट कर दूंगा कौन कौन से चैप्टर है। एटलीस्ट सबसे पहले आप उनको जरूर से जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा करें और कैरी नहीं लगना चाहिए। कैरी लगने से ओनली आपका समय ही बर्बाद नहीं होता, साथ ही साथ आपको पैसा लगेगा। आपका अगर इन केस मान लीजिए किसी भी पेपर में कैरी लग जाता है, ठीक है, कैरी लगता है तो आपको फिर 1500 सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए फिर से आपको पैसा देना होता है। अब आप सोचिए कि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो क्या फ्री में इतना पैसा देना सही है हम लोगों के लिए? नहीं है ना दोस्तों। तो हम लोग को अच्छा से प्रिपेयर करना। मैं ये 2 सब्जेक्ट ही क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैरी यदि आप लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में किसका लगता है, मतलब कौन से सब्जेक्ट का लगता है, आप अपने सीनियर से बात करेंगे, अपने सर से बात करेंगे तो वो बताएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं वो 10th करके जाते हैं, ठीक है, एंड 10th करने के बाद डायरेक्ट उनको जो ये 12th वाला मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ जाता है एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि दोनों ही समझ के पढ़े होते हैं। बट अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करेंगे तो हम इजीली इसे टैकल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो अगर बात करें ना, लोग सोचते हैं 12th करके जाते हैं उनका अच्छा रहता है। अगर भैया वो 12th अच्छा से पढ़े हैं, वो कॉन्शियस है तो ठीक है, नहीं तो उनका भी कैरी लगता है। ऐसा नहीं है कि जो 12th करके जाते हैं ईजिली निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों में भी सबसे खतरनाक की हम बात करें तो वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं सीधा आपके सिलेबस पे एंड वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं टिक आउट करूँगा। उस चीज़ को सबसे पहले आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही टिक आउट नहीं करेंगे, PYQ जो हम लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो सीधा सीधी आपके आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आई होप आप सभी के पास होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी अध्ययन करेंगे आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। आपका बोर्ड SBT है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आप उसके वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले 2 सब्जेक्ट है, फर्स्ट हमारा बोले तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं आखिरकार इसमें हमें पढ़ना क्या। आपको एग्जाम पास करने के लिए, यदि ओनली आप पास करने की सोच रहे हैं तो 28 नंबर लेके आना, बस 28 नंबर आपको लाना है, आप पास कर जाएंगे। इस 28 नंबर में आपका जो MCQ रहता, बोले तो ऑब्जेक्टिव रहता है, वही ऑब्जेक्टिव आपका 20 नंबर का होता है। यदि कहने का मतलब आप यदि ऑब्जेक्टिव को बूस्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, प्रिपेयर्ड करेंगे, PYQ करेंगे, देन आप 20 में से बोले तो 15 प्लस नंबर यहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हमारा क्या रहता है, PYQ बेस्ड रहता है एंड ईजी वे में रहता है। एंड इससे 20 नंबर लाने के लिए आपको क्वेश्चन कितने बनाने पड़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन टोटल भैया आपको बनाने पड़ेंगे ओनली 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे देन आप लोग सीधा 20 नंबर लेके आएंगे। PYQ मैं आपको करा रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक PYQ से मैं हमेशा आपको 2-3 प्रश्न बताता हूँ, तो उन चीज़ों को आप लोग खुद से भी कवर जरूर करना। एंड आप लोग कहीं ना कहीं से और जरूर पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़िए, बट आप अपना सेल्फ स्टडी आपके लिए, जब भी आप इंजीनियरिंग करें बिना सेल्फ स्टडी के दोस्तों कुछ नहीं होगा। आप ओनली डिपेंडेंट मत रहिए, खुद से आप सर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आते हैं सीधा सीधी इसके सिलेबस पे एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारा कौन है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका अलजेब्रा एंड डिटर्मिनेंट होता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ बेस के लिए भी। एंड बोले तो यहाँ से 4 नंबर है। अभी जैसे मैंने बताया कि यदि आप MCQ से 20 नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो 20 नहीं ला रहे आप, इधर से 15 लेके आ रहे हैं, ठीक है ना,
एंड इधर जो 4 नंबर वाला है उसमें से यदि आप 3 या 4 बना लीजिए तो 12 नंबर इधर ही आ जाएगा ना। 12 इधर से भी मान लीजिए आप 15 लेके आ जाएगा, 15 15 30 हो जाएगी। ओनली फॉर पास करने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा आप ओनली पास करने के लिए पढ़े, बट अभी टाइम कम बचा है तो पास जरूर करना। आप अपना हमेशा बेस्ट दीजिए, स्कोर को अच्छा रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका CGPA अच्छा आएगा, देन परसेंटेज अच्छा आएगा, देन कंपनी में प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा होगा। एंड जो गवर्नमेंट एग्जाम बेसिस होते हैं यदि वहाँ पे भी आपका ये चीज़ों को मैंडेटरी रख रहा है कि आप इतना % वाले ही फिल कर सकते हैं, देन उसके लिए ये बेस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहला आपका आ जाता है ना, आप लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट, इसको काफ़ी अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए। मैट्रिक्स इजी चीज़ है, डिटर्मिनांट भी इजी चीज़ है, एंड वेक्टर, ये तीनों क्या बहुत इजी है। वेक्टर में क्या बोलेगा कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो कुछ इस तरीके का MCQ बेस में आता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। एंड मैट्रिक्स वाले में क्या रहेगा, मैंने आपको मैट्रिक्स वाला भी प्रश्न ऑलरेडी करा रखा हूँ, डिटर्मिनांट का भी प्रश्न मैंने PYQ में कराया। एंड जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे मैंने उस समय भी आपको कराया। जो एली के स्टूडेंट होंगे उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा, इस यूनिट का मैंने आपको टोटल फॉर्मूला भी दिया था। यदि आप मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपके पास ये जो 5-6 यूनिट है, आप क्या करें, आज ये अलजेब्रा को उठाए, इसमें क्या कीजिए, ऊपर लिखिए नोट्स में यूनिट 1 अलजेब्रा एंड डिटर्मिनेंट, इसमें आपने कौन कौन सा फार्मूला पढ़ा, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4, फार्मूला 5, बस 20 मिनट दीजिए, ये यूनिट खत्म। एंड इससे 2-3 प्रश्न, 5-6 प्रश्न कीजिए, बस फार्मूला को माइंड में रख लीजिए, देन आप यूनिट 2 पे चलेंगे। ठीक है, इससे जो मेन क्वेश्चन रहेगा मैट्रिक्स रहेगा एंड डिटर्मिनांट रहेगा। डिटर्मिनांट का ऑलरेडी मैंने प्रश्न PYQ कराया है, सेम वैसा प्रश्न रहेगा। मैट्रिक्स का भी वही प्रश्न है। एंड वेक्टर में आपको पोजीशन वेक्टर A क्रॉस B एंगल निकालने वाला, तो वो ऑलरेडी मैंने करा रखा हूँ, तो वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस। ये तो बहुत बड़ा है, इसे आप लोग कैसे कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा, इतना ज़्यादा कवर मैं बोल दूंगा, यूनिट इंपॉर्टेंट है तो यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, आपको क्या आना चाहिए, आपको इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन करने काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए। देन आप यहाँ से नंबर गेन कर लेंगे पास करने के लिए। यदि अच्छा नंबर लाना है देन इस पूरा डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस को अच्छे से रट लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को पूरा पढ़िए। ठीक है, सॉरी, तो आप दोनों को अच्छा से पढ़िए। ओनली पास करना है तो ओनली आप डिफ्रेंशिएशन अच्छा से कर लीजिए। एंड जो साइन और कॉस का डिफ्रेंशिएशन आता है, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का, क्योंकि आपको साइन का नहीं पूछता, हमेशा पूछ देगा साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे ऐसे करके MCQ में आ रहा था, जो कि अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले किया। तो ओनली अभी आपको पास करने के लिए देखना है, तो ओनली आप डिफ्रेंशिएशन एंड इसके फॉर्मूला पे फोकस कीजिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए। ज़्यादा डीप में जाइएगा तो नंबर आपको मिलेंगे, बेशक मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन रहते हैं, बट ओनली अगर पास करना है तो ओनली बेसिक डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, लॉग वाला कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये सब बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कैलकुलस, ये थोड़ा हार्ड चैप्टर आता है। यहाँ से आपको लॉन्ग वाला जो 6 नंबर वाला आता है ना, यहाँ से आपका 6 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपका यह चीज़ अच्छा है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा थ्योरी वे में एंड उसको आपको सॉल्व करना रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा भी निकालना रहेगा। कैसे मैक्सिमा मिनिमा आता है मैंने आपको डिफरेंशिएशन से निकाल के भी बताया था। अभी जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला ही ये क्वेश्चन किए थे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से वो प्रश्न बनते हैं, तो उसे आप लोग कवर कर लेंगे। बट ये हार्ड होता है, यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए यह बहुत मुश्किल होने वाला है। इजी कौन सा रहेगा, नंबर कौन सा आएगा, तो आपको आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए नंबर उठाने के लिए बहुत ईजी है। एक्चुअली क्या है, यह आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, देन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसे ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना भैया। जो आपको अच्छा है उसको आप चिकना करने में थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या होगा ना, इसमें आपको स्लोप निकालना पूछा जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाएगा, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो कि मैंने कल कराया था आप लोगों को PYQ में। तो बस इससे यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छा कर लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न नहीं छूटेगा। और एक चीज़ है जो आपने 10th में पढ़ा था, सेम वही चीज़ आपका यहाँ आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। डीप जाता है बट आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप बोलिएगा कैसे बोल रहे हैं नहीं पूछा, भाई PYQ आप देख लो ना, मैंने आपको PYQ कहाँ से लेना है, टेलीग्राम, ये सब जगह भी आपको बता रखा हूँ, एंड PYQ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, देन आपको इसे पूरा पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एंड सेकेंड चीज स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग बारंबारता, रेंज निकालना, भी कल ही ना क्वेश्चन हम लोग किए थे कि मीन मीडियन मोड पूछा था, तो कैसे निकालना है, तो इजिली हम लोग निकाले थे, माध्यम आदि का बहुलक। तो ये सब चीज़ आपको पता है, तो भैया आप इसको करिए ना, जो अच्छा है उसको एकदम अच्छा से फिनिशिंग लाइए। ठीक है, अगर यह सब चीज़ आपका कवर हो जाता है, देन आपको ड्राइव करना है
ये डिफरेंशियल कैलकुलस में यदि आपका अच्छा है देन आप लोग इसमें ड्राइव करके 6 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोलूँगा यदि आपका स्टार्टिंग है तो आप प्रोबेबिलिटी पे जाइए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस वाले पे जाइए, ठीक है। एंड इसको होल्ड करके रखिए। इसमें ओनली आप किस पे फोकस कीजिएगा ना, इसमें ओनली आप डिफ्रेंसिएशन पे फोकस कीजिए यदि आप एकदम न्यू है, ओनली पास करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एंड यदि ओनली पास करना चाह रहे हैं तो आपका एक बहुत अच्छा इजी पेपर हो जाएगा हम लोगों का। इजी में आपका कौन सा आ जाएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये इजी है, वेक्टर में आई क्रॉस जे क्रॉस के आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, देन ये आपका इजी आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स का क्लियर कर लिया, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैथमेटिक्स तो हम लोग PYQ कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं ना इसका वन शॉट वीडियो मिल जाए देन आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक बार इसका वन शॉट वीडियो, या फिर इसका यदि आप सिर्फ ओनली फार्मूला चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं एक सीट में फार्मूला लेके आऊँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि फार्मूला बेस्ड MCQ है आपके एग्जाम में तो वो भी पूछे जा सकते हैं। एंड वन मोर चीज़, यदि आप नहीं हमारे द्वारा नहीं समझ में आया, या फिर आपके क्लास में टीचर पढ़ा रहे नहीं आ रहा है, या फिर आपने कहीं से कोचिंग किया वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक चीज़ कीजिएगा, आप सीधा सर्च मारिएगा मैट्रिक्स यूट्यूब पे, आपको वन शॉट वीडियो आएगा, मैट्रिक्स वन शॉट वीडियो। उस वीडियो को आप लोग देखिए, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे फैकल्टी पहले से हैं। हो सकता है आपको टीचर का बात ना समझ में आए, मेरे वीडियो से कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। बट आगे से खुद से भी सर्च करके पढ़िए। आप जो कोर्स लेके बैठे हैं उस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहिए, वो एक बार में इतने ज़्यादा करा देंगे फिर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन जब किया था कहीं से कोर्स नहीं लिया था, ओनली यूट्यूब से ऐसे सर्च मार मार के मैंने अपना पढ़ाई को कंप्लीट किया, तो ये आपके लिए भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग सीधी चलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर ले रहा हूँ ताकि जल्दी से हम लोग वहाँ रीच कर सकें। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको ध्यान देना। और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, LMS पोर्टल, जो आपका किस चीज़ का है, जो कि आपका SBT का है, तो उसका भी आप लोग यूज जरूर कीजिएगा। वहाँ पे इंग्लिश में रहते हैं बट वो नोट्स आपको काफ़ी अच्छा देगा, वहाँ उसके जैसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो सीधी अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स पे मित्रों। तो ये रहा देखिए ग्राफिक्स का, ये आपका सब्जेक्ट नंबर है, ये आपका सब्जेक्ट कोड लिखा रहेगा, ये रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। सिलेबस आप लोग के पास ज़रूर होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आते हैं सीधा इसमें हमें पढ़ना क्या। यदि हम लोग MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ से 4 नंबर वाला 1-2 प्रश्न पूछे जाता है, ठीक है। तो ये इजी है, इसे आप वन शॉट वीडियो में कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इससे आते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। मैं जहाँ ऐसा चैप्टर बता रहा हूँ जिससे आप लोग जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक ना। तो पहला वाला इजी है, जो लाइन क्या है, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के लिए कौन कौन सा एलिमेंट लगता है, ड्राफ्टर, ये सब, स्केल क्या होता है, जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला बार बार पूछा जाता है। इंजीनियरिंग स्केल बनाने के लिए आपको पूछा जाएगा, इसे कवर कर लेंगे तो ये 4 नंबर फिक्स है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें बेसिक चीज़ आता है जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से हाई क्वेश्चन आते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यहाँ से MCQ भी भर के पूछते हैं, एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहेगा। कैसा वाला, तो मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्शन कहाँ पे रहेगा, बोलेगा HP से इतना ऊपर है, VP के फ्रंट में है, बिहाइंड में, तो यह आपको ड्रॉ करना रहेगा। तो ड्रॉ करना आप लोग सीखिएगा। मैंने आपको बोला भी था कि यदि डाउट आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, कैसे उसे ड्रॉ करते हैं, कि वो हमारा कहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई करेगा, टॉप व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, तो इसी में आता है ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक, यह दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप लोग फ्री हैंड स्केच, इसमें ज़्यादा कुछ है करना नहीं है, ठीक ना भैया। आपको फ्री हैंड से स्केच बनाने आना चाहिए, टेबल का, नट बोल्ट का, तो वो सब नट बोल्ट ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसमें कुछ मतलब बोले तो रटना नहीं है, आपके हाथ के ड्राइंग पर डिपेंड करता है कि फ्री हैंड स्केच कैसे बनाते हैं। ये कॉलेज में आप लोग को काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कराएंगे, तो यह फ्री ऑफ फोकट का नंबर मिलता है। यदि आपने फ्री हैंड स्केच का प्रैक्टिस किया तो करेंगे, इसमें रटने का कोई चीज़ नहीं, ये सब चीज़ दिया है। एक बार ये सबको फ्री हैंड मतलब हाथ से बना के देख लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से MCQ काफ़ी कम आता है, इसे बोले ना ड्रॉ करने वाला ज़्यादा आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ के लिए फेमस है, आपका MCQ के लिए यूनिट 5 एंड यूनिट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। जैसे हम लोगों ने कल किया था, देन उसमें ऑटोकैड का कुछ कमांड पूछा था, अंडू रीडो से क्या ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, डिससेलेक्ट कैसे करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि मान लीजिए हम ऐसे लाइन खींच दें, इसको इरेज कैसे करेंगे, अंडू का क्या मीनिंग है, रीडो का क्या मीनिंग है, डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, लेयर क्या होता है, तो कुछ इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है।
इसे कैसे कवर करेंगे यह भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, आपने कहाँ पे पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ रखा होगा आपने कॉलेज में। सेकेंड चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, सेकेंड चीज़ आपको जो मैंने LMS पोर्टल बताया था जहाँ पे आप लोग को कोचिंग कराया जाता है SBT की तरफ से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि थर्ड चीज़ आप हिंदी में इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं देन प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने पिछली बार ये एक बार यूनिट 5 एंड यूनिट 6 को ऑलरेडी कंप्लीट किया था। फिर से यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं देन इसका हम लोग MCQ एंड सब्जेक्टिव करेंगे। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो देन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा यदि इस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ऑटोकैड का कुछ ओनली कमांड रहेगा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अंडू रीडो क्या होता है, ग्रिड स्नैप क्या रहता है, तो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग इन यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी भी यदि डाउट आ रहा है या फिर और अदर आपको कोई भी सब्जेक्ट, आपको इतने सारे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से यदि कोई भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस चाहिए, हम लोग क्या करें, कहाँ से पढ़ें, देन आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे सोर्स बता रखे हैं जहाँ से आप लोग कवर करेंगे अपने सिलेबस को, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मैंने ढेर सारा बता रखा हूँ, ठीक है। अभी भी यदि किसी सब्जेक्ट रिलेटेड आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगली पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।